क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय सुन। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मरने पर भी जीवित रहेगा करके सांत्वना देने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, दया और करुणा, अनुकंपा या सामर्थ्य और एवं सांत्वना आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलिसिया और सभी मृत विश्वासियों का दिवस मना रही है। जैसे आप जानते हैं, और हर साल और ये नवंबर महीना सभी मृत विश्वासियों का महीना के रूप में मनाया जाता है। और इस महीने में हम सभी मृत विश्वासियों को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय विश्वासियों, और ये नवंबर पहला दिन, यानी नवंबर द 1 और उसको सभी संतों का पर्व मनाते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। कल हमने सभी संतों का त्यौहार हमने मनाया, लेकिन आज सभी मृत विश्वासियों का दिवस मना रहे हैं, ऑल सोल्स डे। प्रिय विश्वासियों, माता कलिसिया साल में एक महीना हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे चाहे हमारे माँ बाप है, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, और इनके लिए रिश्तेदार क्यों ना हो, सबके जो इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास चल बसे हैं, और उन्हें याद दिलाने के लिए और उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए और एक महीना का समय हमें दिया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना के समय कितने सैकड़ों, कितने हजारों लोग अपने जान गंवाए। हम सोच भी नहीं सकते, ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बड़ी संख्या में लोग मरे गए, लेकिन हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू देख के चले गए। हमारे प्रिय माता पिता या फिर हमारे भाई बहन और कई लोग इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास चल बसे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज विशेष करके हमारे जो माता पिता हैं, जो हमें जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, पढ़ाया लिखाया, और आज और हमारे परिवार में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, और उन सब प्रिय और लोगों के लिए हमें याद करके उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मृत्यु, ये मृत्यु का शब्द सुनते ही हर एक व्यक्ति डर जाते हैं, और हम में से हर एक व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं। और ये मृत्यु का शब्द सुनते ही और हमारा मन दुखित हो जाता है, और हमारे आंखों से और आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रिय थे, जो हमारे साथ कई वर्षों के साथ हम रहते थे, बैठते उठते थे, भोजन करते थे, जो हमारे माँ बाप भाई बहन हमें बहुत प्यार किए, लेकिन आज हमारे साथ नहीं है। और उन्होंने एक निस्वार्थ जीवन बिताकर, माँ बाप अपने परिवार के लिए अपने जान कुर्बान करते हुए और त्याग में ये जीवन बिताते हुए और हम सबों को आगे बढ़ाया, लेकिन अब ईश्वर के पास चल बसे हैं। और उनके उस त्याग को याद करने के लिए, उन्होंने जो भला कार्य किए हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, और उन तमाम भले कार्यों को हम याद करते हुए प्यार से और उनको स्मरण करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन हम क्रिस्तियों के लिए और मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, और संत यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 11:25 में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ।
जो मुझ पर विश्वास करते हुए मरते हैं, मरने पर भी वो मरेगा नहीं, ये जीवित रहेगा, यानी हमारी आत्मा और परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इतना ही नहीं, और थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस का पहला पत्र और में 4:16 में वो ये कहते हैं, जब प्रभु यीशु क्रिस्त दूसरे आगमन में और इस संसार में उतर आएंगे, तब जो व्यक्ति उन पर विश्वास करते हैं और मसीही मेरा मुक्तिदाता है, और सबसे पहले उनको जलाएंगे, वो जी उठेंगे और ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाएंगे। इसलिए मृत्यु के बाद हम सब ईश्वर के साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग के जीवन को हम प्रारंभ करेंगे। वहाँ सभी संतों की संगत रखने का, सभी स्वर्गदूतों के संगत रखने का एक सुंदर अवसर हमें मिलता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और इतना ही नहीं, और प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 अद पद संख्या 1 ये कहता है, ये धर्मियों के आत्मा और ईश्वर के हाथ में है। धर्मियों की आत्मा ईश्वर के हाथ में होंगे। हम सब ईश्वर के साथ रहेंगे, ईश्वर के साथ बैठेंगे, ईश्वर के साथ गुणगान करेंगे और हमें कोई कष्ट नहीं होगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए और ये मृत्यु और मनुष्य का विनाश नहीं बल्कि विकास है और ईश्वर के संग रखने का एक सुंदर अवसर है। प्रिय विश्वासियों, ये मृत्यु, डेथ इज ए वोकेशन, यह एक बुलावा है, एंड इट इज ए कॉल, यानी ये ईश्वर की और एक आह्वान है, और इट इज ए ब्लेसिंग फॉर अस, यानी जो ईश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, ईश्वर के निकट रहने के लिए, ईश्वर के संग रहने के लिए, और एक आशीर्वाद है ये डेथ। इसलिए मृत्यु से हमें डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु पर प्रभु यीशु ने विजय पाया है और मृत्यु को प्रभु ने नष्ट कर दिया है, और शैतान को ने नष्ट करके और मृतकों में से वो जी उठे। ये दुनिया में कितने लोग, कितने महा सम्राट लोग थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, और ये लोग सारे दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते थे, वो अमर रखना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए, सब मर मिट के चले गए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त एक ही ईश्वर है, जो मरने से पहले ही उन्होंने घोषणा किया और यहूदियों के हवाले किया जाएगा, महायाजकों शास्त्रियों के हवाले किया जाएगा, मार डालेंगे, गड़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन मृत्यु में से मैं जी उठूंगा करके हमारे जयवंत ईश्वर प्रभु ने और ये घोषणा की है। उसी प्रकार तीसरे दिन और सब दुनिया के सब बंधन को तोड़कर और बड़े सवेरे जीवित हो गए, पुनरुत्थान और जी उठ गए हैं, और वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त आज आपको और मुझको संचालन करते हैं, और यही विश्वास है। और इसलिए पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं, जो भरोसा रखते हैं, वह सब के सब एक दिन इस संसार के अंत में, क़यामत के दिन में हम सब जी उठेंगे। इसलिए हमें रोने गाने की ज़रूरत नहीं, दुखी मन होने की ज़रूरत नहीं है प्रिय विश्वासियों। और इसलिए और हम में से हर एक व्यक्ति और ये हमेशा तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहो, जागते रहो, मालूम नहीं और ईश्वर प्रभु का दूसरा आगमन किस घड़ी में, किस दिन, किस दिशा में, किस रूप में आएगा, किसी को पता नहीं है। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे और आपसे कहते हैं, सतर्क रहो, सावधान रहो, जागते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो करके हमें चेतावनी देते रहते हैं सुसमाचार के द्वारा। हाँ प्रिय विश्वासियों, ये मृत्यु से कोई बच नहीं सकते, भले कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, मंत्री तंत्री क्यों ना हो, लेकिन ये फादर सिस्टर क्यों ना हो, कोई इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, अपनी मृत्यु को थोड़ा स्थगित कर सकते हैं, थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु निश्चय है। जो व्यक्ति और ऐसे स्वर्ग से इस संसार में आए, जन्म लिए, हर एक व्यक्ति वापस लौटना ही है। ये कुदरत का कानून है, कुदरत का नियम है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, विश्व प्रसिद्ध
माइकल जॉनसन कितना बड़ा डांसर है, वो चाहता था कि 150 साल इस संसार में नहीं मैं रहूँगा करके वो सपना देखा था। और इसलिए हमेशा उनके साथ 10 डॉक्टर्स थे और 15 द ट्रेनर्स थे, ताकि उसकी बॉडी को, मन को, तन को और अच्छी तरह से रख सकें और 150 साल तक जीवित जीवित रह सके। लेकिन हुआ क्या? लेकिन मृत्यु की कोई ढाल नहीं सकते हैं, लेकिन 50 उम्र में ही वो मर गया और 100 साल बच गया अभी। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और ये मृत्यु द डेथ इज इनएविटेबल, ये कोई बच नहीं सकते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, आज ही नवंबर 2 तारीख को और सब आपने, हमने और पूरे सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया के लोग अपने अपने कब्रिस्तान में जाकर उसको पुताई विताई करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और दिया जलाते हैं और अच्छी तरह से सजावट करके और वहाँ आदर सम्मान देने के लिए, हमारे प्रियजनों के आत्म शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए हम सब वहाँ जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, मरे हुए लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करनी है? वो तो मर के चले गए। हाँ, उनसे, उनके लिए प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा है? प्रिय विश्वासियों, हमारे मरे हुए लोग भले हमसे शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन हमारे याद में, हमारे दिल में एक अमिट छाप छोड़ के चले गए हैं। उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी करुणा, उनकी दया और हमारे प्रति उनकी सेवा, निस्वार्थ और सेवा करते हुए गए। इतने प्रेम हमें करते गए। प्रिय विश्वासियों, आज उनके लिए प्रार्थना करना आपका और मेरा परम कर्तव्य है प्रिय विश्वासियों। क्योंकि और जिस प्रकार उपदेश ग्रंथ अध्याय और 9 जो 9 अध्याय पद संख्या 5-6 ये कहता है, जो मरे हुए लोग और इस संसार के छोड़ के चले जाने के बाद संसार में क्या हो रहा है, कब्रिस्तान में क्या हो रहा है और मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो उनको कुछ याद नहीं रहेगा। वो लोग कुछ भी नहीं मालूम है। वो अपने आप के लिए भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आप और मैं, हम रहते हैं। हमें उनकी आत्म शांति के लिए मिसा बलिदान चढ़ाना, उनके पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रिय विश्वासियों। लेकिन मरे हुए लोग अपने आप के लिए वो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और दुनिया के मृत्यु के साथ ही दुनिया के सारे संबंध बंद हो गए हैं और इसलिए वहाँ जाएंगे, लेकिन सीधे और स्वर्ग राज्य में नहीं गए होंगे, शोध अग्नि प्रगति में हो गए। वहाँ जाते हैं, वहाँ ये कुछ अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, कुकर्मों के लिए प्रयाश्चित करना पड़ता है। दैट इज़ अ प्लेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन। प्रगति मतलब, शोध अग्नि मतलब हम अपनी गलतियों के लिए, अपने छोटे मोटे पापों के लिए वहाँ कुछ समय तक और हमें उसके लिए प्रयाश्चित करना है। प्रयाश्चित करने के बाद ही और जब हम शुद्ध हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाते हैं, तब प्रभु यीशु पर वहाँ से वे लेके जाएंगे। और वो लोग अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास उन्नति के लिए कितना कुर्बान किया है, कितना त्याग किया है। इसलिए रोज़ उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ एक मिसा बलिदान चढ़ाना अनिवार्य है प्रिय विश्वासियों। आज हम जो कुछ है सब हमारे माँ बाप का देन है, भाई बहन का देन है, और इसलिए उनको याद करें, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करें। और सभी मृत विश्वासी जिनको जो प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, हाँ, उनके लिए भी रोज़ प्रार्थना करो, उनके लिए भी और मिसा बलिदान चढ़ाना और बहुत उचित है प्रिय विश्वासियों। और इतना नहीं, दूसरा एक और कारण है। और वहाँ जब ये लोग प्यूर शुद्धिकरण होकर जब स्वर्ग में जाएंगे, जब अंतिम दिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन आएगा, जब क़यामत के दिन हम लोग सब जी उठ के जाएंगे, तब
और यही मृत विश्वासी आपके लिए, मेरे लिए वो सिफ़ारिश करेंगे प्रभु यीशु से। वो एक संत बनकर और आपके लिए और मेरे लिए और वो लोग सिफ़ारिश करेंगे, प्रिय विश्वासियों। और तीसरा ये कारण ये भी है कि और वो हमें स्वर्ग राज्य में ले चलने के लिए, उन्हें स्वर्ग राज्य में ले चलने के लिए जब हम प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हम सिफ़ारिश करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने से, जब बाई प्रेइंग फॉर देम एंड वी ऑल्सो एंड रिकमेंड देम, और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनके हर गुनाहों को क्षमा करें, माफ़ करें, उन्हें स्वर्ग राज्य में ले चलने के लिए कृपा करे करके ईश्वर की मर्सी के लिए, करुणा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम ये आदेश नहीं दे सकते हैं, प्रभु इनके पापों की क्षमा करते हुए इनको स्वर्ग राज्य में ले जा करके हम आदेश नहीं दे सकते प्रिय विश्वासियों, या फिर उनका मोक्ष दिला सकते हैं, नहीं। हम सिर्फ ईश्वर से और कृपा पर विनती कर सकते हैं ताकि ईश्वर की दया की नज़र इनके ऊपर पड़े, और उन्हें क्षमा करने वाला ना करने वाला परमेश्वर ही है, और इसीलिए हम उसे दया की और भीख मांग सकते हैं, और ताकि और ये सब हमारे मृत्यु भाई बहन शुद्धिकरण के बाद ईश्वर के पास और पहुंच सकें। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इन्हीं कारण के द्वारा आज माता कलीसिया और सभी मृत विश्वासियों को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। और एक बार बड़ा ग्रेगोरी जो है और संत ग्रेगोरी के और सपने में जस्टिन, ये संत जस्टिन और उसके सपने में आए और उनसे कहने लगा, मैं अभी स्वर्ग में नहीं पहुंचा हूँ, मैं परगटरी में हूँ, शोध अग्नि में हूँ, वहाँ बहुत सफरिंग है, वहाँ बहुत दर्द है, वेदना है, और इसलिए 30 मिस्सा बलिदान मेरे लिए चढ़ावो करके। और संत जस्टिन ने उनसे कहा, ग्रेगोरी ने उनके लिए 30 दिन तक 30 मिस्सा बलिदान उन्हें चढ़ाया, और पर उसके कुछ दिन के बाद फिर सपने में आए और कहने लगा, अभी मैं मोक्ष में और स्वर्ग में पहुंच गया हूं करके, और उन्हें व्यक्त किया है। और तभी से ही ये पूरा नवंबर महीना ये 30 दिन और 30 इनके लिए और मिस्सा बलिदान चढ़ाने का एक रिवाज उत्पन्न हुआ है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब हमेशा अपने प्रिय जनों को याद करें और उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, पुनरुत्थान और जीवन तू ही है प्रभु, हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, जो खुशी और आनंद ये संसार हमें नहीं दे सकता है, लेकिन परम शांति देने वाला परमेश्वर तू ही है। हम में से कोई पूर्ण नहीं है प्रभु, आप ही पूर्ण है प्रभु। यू आर द परफेक्ट लॉर्ड, परफेक्ट गॉड। हे परमेश्वर, हम आपसे आशीष मांगते हैं, हमारे परिवार में जो मरे हुए हमारे माता पिता, भाई बहन और मित्र होंगे या रिश्तेदार होंगे, और उन सबों के लिए आज हम विशेष रूप से और मिस्सा बलिदान चढ़ाते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके आत्मा को आनंद शांति, आनंद जीवन प्रदान करे, आनंद शांति उन्हें प्रदान करे प्रभु। और जब संसार के अंतिम दिन में और उन सभी आत्माओं को प्रभु सभी स्वर्गदूतों एवं संतों की संगत रखने का सुंदर अवसर उन्हें प्रदान करे। और जिनके लिए जो कोई नहीं है प्रार्थना करने के लिए, और उनकी आत्माओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो एक्सीडेंट में मरे या खुदकुशी कर चुके हैं या मारा गया है, और ऐसे लोगों की आत्मा जो भटकने आत्मा को भी क्षमा करे प्रभु, माफ़ करे, दया करे प्रभु। और दयालु पिता परमेश्वर तू ही है, ताकि उनकी आत्मा भी और अनंत शांति प्राप्त कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।